नमस्कार। तारा सर इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंस्पायरिंग पैसिव। अब हम जब बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंस्पायरिंग पैसिव की, तो सीखने वाली चीज़ क्या है, समझने वाली चीज़ क्या है कि ये टॉपिक अब नया नहीं है आपके लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक वीडियोस में बना चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंस्पायरिंग एक्टिव। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस इंस्पायरिंग है और प्लस वो पैसिव है। तीन चीज़ें हमारे साथ साथ सेंटेंस में चल रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लास्ट में क्या आता है, ई कॉमा या। तो जब सब्जेक्ट ने कोई काम करवाया, किसी पर काम करवाया, तो हम उसको इंस्पायरिंग एक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने उसे पिटवाया। अब वहीं अगर मैं कहूं कि उसे पिटवाया गया, अब करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बस किसी पर काम करवाया गया है। तो इंस्पायरिंग ऑब्जेक्टिव पे क्या देखने वाली बात होती है, किसी पर काम करवाया। अब आपको इस सेंटेंस में किस चीज़ पे फोकस करना है, किसी पर काम करवाया, किसी ने काम नहीं करवाया, किसी पर काम करवाया। अब जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस है, मैंने उसे पीटा। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव है। तो क्या हो जाएगा, आई बैट हिम। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव। ऐसे ही मैंने उसे पिटवाया, मैंने उसे पिटवाया। अब मैंने उसे पिटवाया में सब्जेक्ट ने उसे पिटवाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरिंग का एक्टिव। और जैसे ही मैं ये बोलूँगा कि उसे पिटवाया गया, उसे पिटवाया गया, जैसे ही हम कहेंगे कि उसे पिटवाया गया, उस पर काम हुआ, किसके द्वारा हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस किसी पर काम करवाया, तो उसको हम किस कैटेगरी में काउंट करते हैं, इंस्पायरिंग पैसिव। अब इसको हम थोड़ी और डिटेल में समझते हैं कि इंस्पायरिंग पैसिव है क्या। मैं आपको एक 4 सेंटेंस बताता हूँ और इसमें हम आपको थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। जैसे मैंने कहा, मैंने कुआं खोदा, ये एक्टिव है, आई डग द वेल। नेक्स्ट, कुआं खोदा गया, ये पैसिव है, द वेल वाज डग। ऐसे ही मैंने कुआं खुदवाया, तो आई गॉट द वेल डग। ऐसे ही कुआं खुदवाया गया, भैया कुआं राम सिंह, श्याम सिंह, किसी के द्वारा खुदवाया गया, मुझे उससे नहीं मतलब है। अगर मुझे लगाना भी तो मैं बाय करके लगा दूंगा। तो सिंपली कुआं खुदवाया गया, तो वेल वाज गॉट डग। तो ऐसे ही किसी भी सेंटेंस को हम कई तरीकों से बोलते हैं। तो एक पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास 4 कैटेगरी आ गई। जैसे मैंने सिम एक्टिवेट किया, आई एक्टिवेटेड द सिम। सिम एक्टिवेट किया गया, सिम वाज एक्टिवेटेड। मैंने सिम एक्टिवेट करवाया, सब्जेक्ट आई, मतलब इंस्पायरिंग एक्टिव ने काम करवाया, आई गॉट द सिम एक्टिवेटेड, यहाँ सिम ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही सिम को एक्टिवेट करवाया गया, अब किसने करवाया वो बात की बात है, वो बाय के सेंस में आ जाएगा, बट फोकस है सिम पर। और उस पर काम हुआ नहीं, उस पर काम करवाया गया, तो उसको जो काम करवाया गया, तो इसमें क्या है, मेन हमारा मेन वर्ड क्या है, काम करवाया गया। तो इंस्पायरिंग, पास्ट इंडेफिनिट इंस्पायरिंग वर्ब पैसिव का मेन फोकस क्या है, एंडिंग वर्ड काम करवाया गया और किसी पर काम करवाया गया। अब जैसे मैंने कहा, मैंने मोबाइल की मरम्मत करवाई, इंस्पायरिंग, आई गॉट द मोबाइल रिपेयर्ड। और मोबाइल की मरम्मत करवाई गई, सो मोबाइल वाज गॉट रिपेयर्ड। तो इस प्रकार से हम और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, एक बार और इस पे फोकस करते हैं। जैसे काम करवाया गया, ये क्या है, ये है इंस्पायरिंग का पैसिव। सिंपली काम किस पे हुआ, वर्क पे, वर्क वाज गॉट डन। इसको हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की समझने के लिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा प्लस वाज
ऑब्लिक वर प्लस गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब ये इंस्पायरिंग ऑब्जेक्टिव बनेगा तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें गॉट का यूज़ करते हैं, और भुगतने वाला क्या है, ऑब्जेक्ट। तो काम किस पे हो रहा है, वर्क पे, सो वर्क वाज गॉट डन। अगला हम केस लेते हैं, काम नहीं करवाया गया। सिंपली नेगेटिव, काम नहीं करवाया गया। सिंपली ऑब्जेक्ट कौन है, काम, तो पहले हम किसको लेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैंने कहा काम नहीं करवाया गया तो क्या हो जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, वर्क। वर्क वाज नॉट गॉट डन। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की, जिसको हम प्रश्नवाचक भी कहते हैं। सिंपली हम प्रश्नवाचक में क्या लगाते हैं, और इसमें क्या आ जाएगा, क्या काम करवाया गया, क्वेश्चन मार्क। तो पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज ऑब्लिक वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या काम करवाया गया, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वाज पहले आ जाएगा। वाज द वर्क गॉट डन। नेक्स्ट, क्या काम नहीं करवाया गया। अगर हम बात करें क्या काम नहीं करवाया गया, तो सिंपली इसमें क्या आ जाएगा, क्या और नहीं दोनों। सबसे पहले क्या काम नहीं करवाया गया, क्या काम नहीं करवाया गया। सिंपली क्या आ जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, वाज ऑब्लिक वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या काम नहीं करवाया गया, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, पहले वाज। वाज द वर्क नॉट गॉट डन। मीनिंग क्या हुई, क्या काम नहीं करवाया गया। अब हम बात करते हैं WH फैमिली। सिंपली काम क्यों करवाया गया। सिंपली क्यों, और ये क्या है, WH फैमिली। फार्मूला सिंपली WH फैमिली का वर्ड, देन वाज ऑब्लिक वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। अब है कि काम क्यों करवाया गया। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड हम यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, वाई। वाई वाज द वर्क गॉट डन। तो इस तरीके से हम इसको पास्ट इंडेफिनिट इंस्पायरिंग पैसिव को इस तरीके से हम 5 तरीकों से बनाते हैं। जैसे आपने इसमें देखा, मैंने काम करवाया, आई गॉट द वर्क डन। आई डिडंट गेट द वर्क डन, डिड आई गेट द वर्क डन, डिड आई नॉट गेट द वर्क डन, व्हाई डिड आई गेट द वर्क डन। ये एक्टिव है, मैंने काम करवाया। अगला, काम करवाया गया, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट इंस्पायरिंग पैसिव। काम करवाया गया, फोकस कीजिए, करवाया गया, किसी पर काम करवाया गया, जिस पे काम करवाया गया उसको हमने उठा के आगे रख दिया। शुरुआत में काम पे काम हुआ है, सो वर्क वाज गॉट डन। affirmative. Work was not got done. Was the work got done? Was the work not got done? Why was the work got done? तो इस प्रकार से इस क्लास के बाद आपको थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो जाओगी। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास 4 वैरायटीज़ हैं, और इतने डिटेल में अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, सो डेफिनेटली there cannot be any sentence which will be out of your range. What you have to do, watch the video and then have to do the practice. Only watching video is not going to serve anything. You have to do the practice. And if you are interested in Tarasar English classes, you can join our online and offline classes. Now we come to the another point. हमारे पास बहुत sentences हैं जिनको हम affirmative,
नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली से बोल सकते हैं। प्लस हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट की अगर वैरायटी की बात करें, एक्टिव है, पैसिव है, इंस्पायरिंग एक्टिव है, इंस्पायरिंग पैसिव है, तो इन चारों वीडियोस को देखो। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, एक्टिव, आई ओपन द डोर। दरवाज़ा खोला गया, पैसिव, डोर वाज ओपनड। मैंने दरवाज़ा खुलवाया, आई गॉट द डोर ओपनड। दरवाज़ा खुलवाया गया, डोर वाज गॉट ओपनड बाय हिम, बाय हर, वट एवर। ऐसे ही भाई उसने दुकान बंद की, उसने की ना भाई, एक्टिव है वो। ही क्लोज द डोर और ही क्लोज द शॉप, वट एवर। उसने दुकान नहीं बंद की, ही डिड नॉट क्लोज द शॉप। डिड ही क्लोज द शॉप, डिड ही नॉट क्लोज द शॉप, व्हाई डिड ही क्लोज द शॉप। ये एक्टिव। दुकान बंद की गई। अब यहाँ पे पैसिव, काम किस पर है, दुकान पे। और लास्ट वर्ड क्या है, ई, पैसिव। दुकान बंद की गई, शॉप वाज क्लोज, शॉप वाज नॉट क्लोज, वाज शॉप क्लोज, वाज शॉप नॉट क्लोज, व्हाई वाज शॉप क्लोज। अगला इंस्पायरिंग एक्टिव, मैंने दुकान बंद करवाई। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे काम करवाया। आई गॉट द शॉप क्लोज्ड, इंस्पायरिंग एक्टिव। आई डिडंट गेट द शॉप क्लोज्ड, डिड आई गेट द शॉप क्लोज्ड, डिड आई नॉट गेट द शॉप क्लोज्ड, व्हाई डिड आई गेट द शॉप क्लोज्ड। नेक्स्ट, दुकान बंद करवाई गई, दुकान बंद करवाई गई। इंस्पायरिंग एक्टिव क्या था, मैंने दुकान बंद करवाई। इंस्पायरिंग पैसिव, दुकान बंद करवाई गई। शॉप वाज गॉट क्लोज्ड, शॉप वाज नॉट गॉट क्लोज्ड। Was the shop got closed? Was the shop not got closed? And why was the shop got closed? So आज से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नजरिया चेंज कीजिए। सिर्फ एक्टिव पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्टिव, पैसिव, इंस्पायरिंग एक्टिव, इंस्पायरिंग पैसिव की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड देन आफ्टर पास्ट इंडेफिनिट टेंस विल बी वेरी वेरी इजी। इट विल लाइक ए पीस ऑफ केक फॉर यू। तारा सर इंग्लिश क्लासेस में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।